नमस्कार। मेरा नाम शत्रुघ्न लाल है और मैं अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर हूँ। मैं आप लोगों के बीच एक अपने थोड़े विचार जो रखना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि आज के समय में, कोरोना काल के समय में, जो हम कोचेस उत्तर प्रदेश के जो लगभग 450 के आसपास हैं, उनकी स्थिति जो है बहुत ही नाजुक है। उनके घरेलू इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो इस वक्त जो है ना ट्राई से मचे हुए हैं। सभी लोग कर्जे में डूब चुके हैं लगभग। और इस हालत में मैं तो यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट थोड़ा सा पहले तो हम कोचेस के लिए कुछ हेल्प की योजना जो भी हो वो दे, हम लोग को हेल्प दे। और उसके बाद रही बात नियुक्ति की, तो नियुक्ति के लिए भी उनको सोचना ही पड़ेगा कि हम सारे इतने 450 कोचेस हैं जो अभी तक का बेरोजगार बैठे हैं, वो क्या खेल के लिए इतने मंत्री और सीएम हैं, उन तक हम 450 कोचेस की आवाज़ नहीं पहुंच पाई है अभी तक। बहुत ही मतलब ताज्जुब है। और यहाँ तक का कि मुझे अब अपने प्रदेश के बारे में क्या कहें हम, कि इस वक्त ऐसी स्थिति में हम कोचेस के लिए खेल के डायरेक्टर को, खेल के सचिव को, खेल के मंत्री को, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है इस समय कि वो हम कोचेस के प्रति कुछ सोचें? क्या वो अपना डिपार्टमेंट, विभाग भूल चुके हैं कि वो किस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, या उनको किस डिपार्टमेंट के लोगों को ध्यान देना है? क्या उनके लिए बिल्डिंग बनाना ही महत्वपूर्ण है? क्या उन बिल्डिंगों पे जो कोचेस होते हैं, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं बची है क्या उनके पास कि जो ना वो हम लोग की हेल्प कर सकें? क्या है आखिर ये? सत्ता में बैठे हुए लोग ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जब उनको किसी चीज़ की ये सीट दी जाती है तो उनको वो अपना काम क्यों नहीं पूरा करते हैं? हम लोग से काम अगर लिया जाता है, अगर हम लोग को कोई काम सौंपा जाता है तो वो डिमांड करते हैं कि हमको इतने परफॉर्मेंस देनी है, ये देनी है, वो देनी है, ये नियम है। आखिर उनके लिए क्या नियम है? फिर क्यों नहीं सोचते आप लोग कि आप लोग के इस पद पे, ओहदे पे है, तो उनको सोचना चाहिए कि जो है कम से कम जो है समझें, खेल और खिलाड़ियों के प्रति ध्यान दें, कोचेस के प्रति ध्यान दें। कुछ अगर आप लोग अभी नहीं सोचेंगे तो हम लोग जिन खिलाड़ियों का भविष्य हम लोग बनाते हैं, जो हमारे भरोसे रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे कोचेस जो है ना आज के समय में जो है हम खिलाड़ियों का भविष्य तय करेंगे, तो उनके लिए क्या है? क्या वो सोचेंगे कि जब कोच का ही भविष्य ऐसा आधार में लटका हुआ है तो खिलाड़ियों का भविष्य क्या हो सकता है आगे? क्या उनको कोई नई मतलब हौसला बुलंदी मिलेगी इस तरीके की? क्या उनको ये लगता है कि ये प्रदेश हम उनके लिए कुछ कर पाएगा? हमको भी आज इंटरनेशनल होते हुए शर्म की लगता है कि हमारे साउथ के जितने भी स्टेट हैं, और चलिए साउथ की तो छोड़िए, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे भी लोगों को नौकरियाँ, हरियाणा है, खिलाड़ी को जब उनके अचीवमेंट मिलता है तो उनको अच्छी खासी नौकरी दे दी जाती है वहाँ के खिलाड़ियों को, प्लस उनके कोचेस को परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी नौकरियाँ नियुक्ति कर दी जाती है। तो हमारा प्रदेश ही क्या जो है ना इसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा क्या? कभी कभी ये लगता है कि हमें इस प्रदेश में पैदा ही क्यों हो गए भाई? हम भी साउथ में पैदा हो गए होते, हम भी हरियाणा में पैदा हो गए होते, हम भी झारखंड में पैदा हो गए थे, जहाँ हम कोचेस की सुनवाई तो हो रही है। अभी भी निवेदन करूँगा, हम लोग किसी सत्ता के पक्ष में नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, कोई हम लोग एक पक्ष में किसी में रहते नहीं हैं। हम लोग व्यक्तिगत किसी को पसंद करना एक अलग बात है कि हमें ये पसंद है, उसके कार्य प्रणाली की वजह से पसंद किया जाता है। उनकी कार्य प्रणाली अगर अच्छी होती तो हम लोग पसंद करते हैं।
और उन्हीं के आदर्शों पे हम लोग फिर सोचते हैं कि हाँ यार ये बंदा बढ़िया है, ये व्यक्ति अच्छे हैं, इनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। परंतु आज के समय में तो मैं तो देख रहा हूँ कि जो है हम लोग किसका पक्षधर करें। हम किसी का पक्षधर कर ही नहीं सकते हैं, ना हम करना चाहेंगे। हम तो उस व्यक्ति को देखना चाहेंगे जो हमारे लिए अच्छा करता है। हमारे लिए कोई भी अच्छा करेगा, हम उसके प्रति समर्पित हमेशा ही रहेंगे। और हमारे खिलाड़ियों को जो हौसला दे, हमारे कोचेस को जो हौसला दे, हमें बढ़ने की, तरक्की करने के लिए जो आगे कदम बढ़ा सके, हम लोग को प्रोत्साहन दे सके, हम लोग उसी के लिए आगे हैं हमेशा। खेल के प्रति तो खिलाड़ी कभी जो है ना हारना जानता नहीं है, लड़ना ही सिखाया हम लोग ने। हम अभी भी चाहते हैं कि खिलाड़ी लड़े और ज़बरदस्त लड़े। उसको हार होने के बावजूद भी उससे कहा जाता है कि नहीं, इस बार हारे तो क्या हुआ, अगली बार जीतोगे। तो हम लोग के भी हौसले वैसे ही हैं। ठीक है, अभी हम लोग हार रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हौसले पस्त नहीं हुए हैं। हम उम्मीद पे टिके हुए हैं कि कभी ना कभी तो हम लोग के लिए सोचा जाएगा। इसीलिए मैं भी अभी भी यही कहूँगा कि जो है, जो हम लोग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हम लोग को सपोर्ट करें। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो हमारी इस मैसेज को चारों तरफ फैलाएं, जिससे हम जो 450 उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, कोचेस हैं, सारे कोचेस हैं, 450 कोचेस हैं जो इस वक्त बेहाल हुए हैं, खस्ता हाल है, उनका परिवार किस तरीके से पल रहा है, वो सब 450 कोचेस ही जानते हैं कि कैसी स्थिति में हम लोग खिला रहे हैं अपने परिवारों को। तो उसका ध्यान दीजिए। सभी से मैं निवेदन करूंगा, प्रचार करिए हम ही लोग का, हम लोग की बातों को उन तक का, कानों तक जरूर पहुँचे जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।